हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ठीक है में स्वागत है। सुबह का वक्त है, सीधे रुख करते हैं बिहार शिक्षक बहाली और शिक्षक जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स की तरफ। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है कि शारीरिक शिक्षक नियुक्ति के लिए मैट्रिक पास भी होंगे पात्र। जी हाँ, आपने सही सुना। अब शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली में मैट्रिक पास एप्लीकेंट भी एलिजिबल होंगे। आइए डिटेल्स में पढ़ते हैं। तमाम अपडेट्स की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल पे हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। यहाँ पे शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य निर्देशक की नियुक्ति के लिए अब मैट्रिक पास आवेदक भी मान्य होंगे। आप सभी को मालूम है, शिक्षा विभाग का आदेश जारी हो चुका है बुधवार को देर शाम। और मध्य विद्यालयों में 8,386 शारीरिक शिक्षकों की होनी है नियुक्ति। आप सभी को मालूम है कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक की जो नोटिफिकेशन थी STT 2019 के साथ ही आई थी, परीक्षा हुई थी इसकी। अब इसकी बहाली होने जा रही है। पिछले महीनों में इसकी आवेदन की जिक्र हुई थी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैट्रिक पास भी एप्लीकेंट एलिजिबल होंगे। और नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा नियमावली 2012 में और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निर्देशक पात्रता परीक्षा 2019 की नियमावली में निर्धारित अर्हताएं भी मान्य होगी। इस तरह कम से कम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण और भारत के किसी भी राज्य के पात्रताधारी व्यक्ति इस पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में पात्र माने जाएंगे। यानी अगर वो भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो वो इस शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निर्देशक के लिए एलिजिबल होंगे। इस आशय का आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को जारी किया। और जानकारी के मुताबिक शारीरिक शिक्षक नियुक्ति के लिए दिसंबर 2021 की जारी अधिसूचना में बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 का उल्लेख था, जबकि नियमावली 2012 में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक के पद पर नियुक्ति की आवश्यक अर्हता में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री की योग्यता निर्धारित थी। इसके अलावा शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पूरे भारत के पात्र व्यक्ति भाग ले सकते थे। इसी अर्हता के आधार पर पात्रता परीक्षा 2019 भी आयोजित की गई थी। मालूम हो कि इन दोनों नियमावली के स्थान पर बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 2 वर्ष का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा अनिवार्य माना गया था। उल्लेखनीय है कि शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए घोषित शेड्यूल के तहत अधिकतर नियोजन इकाइयों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने 2012 की नियमावली में अमान्य कर दी थी। इससे अभ्यर्थी परेशान थे। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। तो एक नई अपडेट सामने आई है शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के लिए कि क्या कुछ है। आपने देखा, आपने सुना कि अब मैट्रिक पास भी एलिजिबल होंगे और भारत के किसी भी राज्य से अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है तो वो भी एलिजिबल होंगे। बाकी का आप डिटेल्स में आपने अभी सुना है। अब सीधे बढ़ते हैं प्रधान शिक्षक की बहाली की तरफ। दोस्तों, प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की बात करें तो प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए पद से 2.6 गुना यानी 2.5 गुना आवेदक मिले हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खबर है। यहाँ पे शनिवार रिक्तियों की बात करें तो शनिवार रिक्तियाँ अनारक्षित 16,204, EWS 4,046, SC 6,477, ST जो 418, EBC 7,290, BC 4,861, BC महिलाएं 1,210 और कुल हो गया 40,506। BPSC, आप सभी को पता है कि BPSC प्रधान शिक्षक की बहाली को लेकर जिम्मेदारी ली है। BPSC को प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों पर नियुक्ति के लिए 1.7 लाख आवेदन मिले हैं। इस प्रकार पदों से 2.5 गुना लगभग आवेदन आए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 मार्च से 2 मई तक जारी रही। कम आवेदन आने की वजह पात्रता के अनुभव संबंधी शर्तें हैं। वहीं इसकी परीक्षा जुलाई में होने की संभावना। विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के लिए पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पंचायती प्रारंभिक शिक्षक नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद पर कम से कम 8 वर्ष की लगातार सेवा जरूरी थी। साथ ही इस अनुभव की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की हो के आधार पर होना। इन दोनों शर्तों को कम संख्या में शिक्षक पूरा कर रहे थे, लिहाजा कम ही आवेदन आए। तो आपने देखा प्रधान शिक्षक से भी संबंधित है। इसकी एग्जाम जुलाई से हो सकती है। अनुभव वही है 8 वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट्स की तरफ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिंदुस्तान का है, राज्य में मैट्रिक उत्तीर्ण भी बन सकेंगे स्वास्थ्य अनुदेशक। आप सभी को मालूम है 8,386 पद हैं इस पर, और 3,000 कुछ अभ्यर्थी केवल पास हैं। खाली सीटों पर 18 को काउंसलिंग, ये बात कर रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के स्नातक पाठ्यक्रम की सीटें रिक्त रह गई है 2021-22 सत्र की। आप इसको डिटेल्स में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। 12 मई तक भरा जाएगा पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म, ये बात कर रहे हैं पूर्णिया विश्वविद्यालय के। स्नातक पार्ट 1 के रजिस्ट्रेशन में त्रुटि से परेशान है छात्र, परीक्षा नियंत्रक को आवेदन सौंप, छात्र ने दिलाया ध्यान, सोशल मीडिया के तहत परीक्षा नियंत्रण को भेजा आवेदन। अब यहाँ बड़े शिक्षक से जुड़ी तो शिक्षक सेवकों का होगा स्थानांतरण। जी हाँ, शिक्षा विभाग में शिक्षा सेवकों जिनका समय 2 वर्ष से अधिक हो गया है, लक्ष्य पूरा हो गया, उनका स्थानांतरण किया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता ने पत्र जारी करते हुए कहा कि शिक्षक सेवकों को कार्यरत टोला के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना है। वर्तमान में कई वर्षों से वे एक ही टोले में कार्यरत है, उनका लक्ष्य भी पूरा हो गया है। शिक्षक नियोजन के लिए धरना 7 से, ये हमारी अगली अपडेट है। प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से 7वें चरण में शिक्षक नियोजन को लेकर 7 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी संघ की महिला प्रदेश अध्यक्ष विनीता विनी ने दी और कहा शिक्षा विभाग ने 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की कोई तैयारी नहीं की है, जबकि हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों बताते चले, कल का जो खबर मिला हम सभी को कि अब जुलाई तक 28 जुलाई को नियुक्ति पत्र मिलेगा छठे चरण के अंतर्गत सेकेंडरी वालों को, तो कहीं न कहीं अगस्त सितंबर भी विलम्ब हो सकता है। सरकार या मंशा ये उम्मीद लगाई जा रही है कहीं नए साल ना आ जाए। मिलते हैं इन्हीं तमाम अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।